आज समूची भारत की धरती पर भगवान राम का जय जयकार हो रहा है। आज मैं आपको ब्रज में राम के एक सत्य घटना से रूबरू कराऊंगा। जब तुलसीदास जी जब ब्रज में आए तो उन्हें भगवान राम के दर्शन नहीं हुए। ऐसे में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखकर कहा, का कहो छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे, धनुष बाण लेओ हाथ। भगवान श्री कृष्ण की छवि में भगवान ने जब दर्शन दिए तो उसके बाद उन्होंने इस शब्द को कहकर भगवान श्री राम को अपने अंगीकार, अपने दर्शन में साक्षात्कार करने के लिए आमंत्रित किया। भक्त और भगवान के बीच ये कड़ी में भगवान श्री राम को भक्त की बात रखनी पड़ी और राम के रूप में उन्होंने दर्शन दिए। तब भगवान ने जब दर्शन दिए तो तुलसीदास जी ने बड़े उनको एक हिरने के अंदाज में बोला कि कित मुरली कित चंद्र का, कित गोपियन को आवास, अपने जन के कारण नाथ भये रघुनाथ। तो भगवान राम जब दर्शन देने लगे तुलसीदास को तो तुलसीदास ने इस तरीके से उन पर कटाक्ष किया तो भगवान हंसे और हंसकर उसको राम के रूप में उन्होंने दर्शन दिया। ब्रज में राम किस तरह से आए और यहाँ किस तरह से उनको यहाँ स्थापित हुए, इसके बारे में यहाँ पर ये मंदिर है, इसके यहाँ के ये पुजारी है, ये सारी चीजें जानकारी देंगे। आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम ममता मिश्रा है और आप यहाँ के पुजारी हैं। हाँ, ये मेरे बाबा का प्रॉपर्टी है, बाबा की मंदिर है। पंडित रमाशंकर दीक्षित मेरे बाबा थे, पर बाबा मेरे कुंज बिहारी बाबा थे, तो उनकी है। तो यहाँ पर पहले तो ये टीला से था, यहाँ कुछ नहीं, ये सब बाबा ने मेरे बनवाया। पेड़ था उसमें, ये स्वयं प्रकट हुए भगवान राम जी। ये नहीं है कि बाजार से लाके मूर्ति पधरवा दिए, दर्शन दिए। ऐतिहासिक भगवान ने दर्शन दिए अपने भक्त को, इसका ये प्रमाण है। हाँ, पर वो समस्त मथुरापुरी में जब तुलसीदास जी आए, मेरे ख्याल एक्चुअली सही डेट नहीं पता है, पर ये 1516 सुनते हैं। तुलसीदास जी 1516 में आए थे, है ना। तो उन्होंने कहा कि समस्त मथुरापुरी में सब राधा राधा रटत हैं, आग ढाक और कैर, तुलसी या ब्रज भूमि में कहा राम सो पैर। मतलब सब आग ढाक कैर ये पेड़ पत्तों के नाम है, मतलब पेड़ पत्ते तक राधा कृष्ण रट रहे हैं, राम का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। तो सूरदास जी जो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, उन्होंने कटाक्ष किया, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, इष्ट विहुनु परशुराम नवे सो मूर्ख होय। यानी अपने अपने भगवान को सब नमन करता है, और जो अपने भगवान के अलावा दूसरे भगवान को नमन करता है वो मूर्ख होता है। उन्होंने ऐसा बोला। तुलसीदास जी से उन्होंने सूरदास जी ने कटाक्ष किया। तो तुलसीदास जी का मन उदासीन हो गया, तो बोले नहीं, अगर मैं सच्चा भक्त हूँ तो भगवान मुझे यहाँ राम के रूप में दर्शन देंगे। कहाँ कहूँ छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नवते धनुष बाण लो हाथ। तो कित मुरली कित चंद्र का, कित गोपिन को साथ, अपने जन के अपने भक्त के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। ये वही प्राचीन महत्व का स्थान है। सब लोग रामनवमी पे आते हैं, लाखों लोग दर्शन इनके करते हैं, इनका मेला लगता है, यही भगवान की। इसके बाद यहाँ यमुना किनारे राम घाट है, रामेश्वरम महादेव है, इनके नाम से राम जी द्वारा मोहल्ला है। ये सुनिए आप, इनकी तो यानी भक्ति काल की एक बहुत बड़ा प्रमाण है जब भगवान ने अपने भक्त के कारण दर्शन दिए बदलकर। जैसा कि लोग कहते हैं, और ये सत्य भी है कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, उसका ये प्रमाण है कि भगवान कृष्ण ही राम है और राम ही कृष्ण है। और सूरदास और तुलसीदास के बीच जो विवाद हुआ था, एक परिहास हुआ था, उसका ये प्रमाण है जिसका ये आज ये दर्शन हुआ। और आज अयोध्या में 500 साल बाद भगवान श्री राम अपने मुंह विराजमान हुए हैं। और ऐसे में यहाँ आज आपने क्या क्या कार्यक्रम किए? हमारा सुबह हम लोगों ने अभिषेक कराया, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ करवाया और भजन हुए, उसके बाद फूल वूल वितरित किए गए। अब देखिए दीपदान हो रहा है, सुबह से लेकर प्रसाद वितरित कर रहे हैं। 56 भोग के दर्शन किए सब लोगों ने, श्रद्धालु ने आनंद किया, जय श्री राम के नारे लगाए। ये थे यहाँ के स्थानीय सेवाएं। तो हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि भगवान राम का ये मंदिर जिसके यहाँ दर्शन किए, उन्होंने कैसा अनुभव किया, क्या रहा आज का दिन? यह राम मंदिर बड़ा ही प्राचीन है, स्वयं प्राकट्य विग्रह है भगवान राम के। और 100 वर्ष में 3 पीढ़ी बदल जाती हैं, 550 वर्ष में लगभग 17 पीढ़ी बदल गई। तो इन 17 पीढ़ियों के बाद में हमारी ये पीढ़ी बहुत ही सौभाग्यवान है कि हम अपने आँखों से अपने समक्ष भव्य दिव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। इसी अवसर पर सभी पूरे विश्व के राम भक्तों को और हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि ये बताते हैं कि ब्रज में जब राम के दर्शन हुए तो केवल यही वो स्थान है मथुरा पंचकोशीय क्षेत्र के अंतर्गत? यही स्थान है जहाँ पे भगवान कृष्ण ही राम के रूप में प्रकट हुए और जो उनको दर्शन दिया। और ये जब से आज तक हजारों श्रद्धालुओं के द्वारा ये सेवित है, दर्शनीय है और बड़ा ही दुर्लभ दिव्य विग्रह है। ब्रज में बड़ा ही प्राचीन और दिव्य अलौकिक विग्रह है ये, तो सभी को दर्शन करने के चाहिए। जय श्री राम।
तो ये थे श्रद्धालु जिन्होंने बताया कि ब्रज में राम, और ब्रज में राम के ये दर्शन कर वे अभिभूत हैं। साथ ही विवेक के साथ गोपाल चतुर्वेदी।